दिल्ली सिर्फ एक शहर नहीं है, यह भारत के लंबे और अक्सर उथल पुथल भरे इतिहास का एक जीता जागता, सांस लेता हुआ क्रॉनिकल है। इस विशाल और विविध राष्ट्र की राजधानी के रूप में यह सदियों का भार अपने कंधों पर ढोती है, एक जिम्मेदारी जिसे यह अनोखे और अव्यवस्थित ढंग से निभाती है। हजारों सालों से इस धरती पर साम्राज्य उठे और गिरे हैं, हर एक ने अपने चरित्र पर एक अमिट छाप छोड़ी है। महाभारत के प्राचीन पांडवों से लेकर शक्तिशाली मुगल सम्राटों तक और बाद में ब्रिटिश राज तक, हर शासक ने इस रणनीतिक भूमि को चाहा है। शहर की हवा में ही प्राचीन लड़ाइयों, शाही उद्घोषणाओं और अनगिनत पीढ़ियों की शांत प्रार्थनाओं की गूंज सुनाई देती है, जिन्होंने इस जगह को अपना घर कहा है। दिल्ली के ऐतिहासिक महत्व को कम करके नहीं आंका जा सकता। ये कई राजवंशों की सत्ता का केंद्र रहा है, हर एक ने अपनी जटिल पहचान में एक परत जोड़ी है, ठीक वैसे ही जैसे एक पुराने पेड़ के छल्ले समय के बीतने का निशान बताते हैं। इसकी सड़कों पर चलना भारतीय इतिहास की एक टाइमलाइन को पार करने जैसा है। एक पल आप एक मध्ययुगीन किले की छाया में होते हैं, अगले पल आप ब्रिटिश वास्तुकारों द्वारा नियोजित चौड़ी व्यवस्थित सड़कों पर चल रहे होते हैं। पुराने और नए के बीच यह निरंतर तालमेल ही दिल्ली को इतना कंपेलिंग बनाता है। यह एक ऐसा शहर है जिसे बार बार नष्ट किया गया और फिर से बनाया गया, फिर भी यह हमेशा अपनी राख से उठने में कामयाब रहा है, पहले से ज्यादा रेजिलिएंट और वाइब्रेंट। यही शाश्वत भावना दिल्ली को परिभाषित करती है। यह जिन्न और संतों का शहर है, सम्राटों और आम लोगों का, एक ऐसी जगह जहां पुरानी दिल्ली की संकरी गलियों में किंवदंतियां फुसफुसाई जाती हैं और चमकदार कांच की मीनारों में आधुनिक महत्वाकांक्षाएं गढ़ी जाती हैं। इतिहास की परतें सिर्फ संग्रहालयों तक सीमित नहीं हैं, वे रोजमर्रा की जिंदगी के ताने बाने में बुनी हुई हैं। एक प्राचीन मकबरा एक बस्टलिंग बाजार के बीच में बेपरवाह बैठा हो सकता है और एक सदियों पुरानी दीवार क्रिकेट के खेल के लिए बैकड्रॉप हो सकती है। अतीत का वर्तमान में यह सीमलेस एकीकरण शहर को एक गहराई और एक आत्मा देता है जो दुनिया में कहीं और मिलना मुश्किल है। दिल्ली को सचमुच समझने के लिए किसी को इसके कॉन्ट्रडिक्शंस को एम्ब्रेस करना होगा। ये असीम धन और स्टैगरिंग गरीबी का शहर है, गहन आध्यात्मिकता और अनअबैश्ड भौतिकवाद का, शांत बगीचों और बहरे कर देने वाले ट्रैफिक का। यह एक ऐसी जगह है जो इंद्रियों को अभिभूत कर सकती है और फिर भी गहन शांति और स्पष्टता के क्षण प्रदान कर सकती है। शहर का सच्चा सार इसके कई अलग अलग दुनियाओं के बीच इस खूबसूरत कैओटिक डांस में निहित है। यही जटिलता सदियों से यात्रियों, विद्वानों और सीकर्स को इसके दिल में खींचती रही है। हर कोई इसकी भव्य, फैली हुई और एंडलेसली फैसिनेटिंग कहानी का एक टुकड़ा सुलझाने की उम्मीद करता है। दिल्ली का लैंडस्केप शानदार स्मारकों से भरा पड़ा है, जो इसके गौरवशाली और अक्सर अशांत अतीत के मूक गवाह के रूप में खड़े हैं। लाल किला या लाल किला शायद उनमें सबसे आइकॉनिक है। लाल बलुआ पत्थर की एक विशाल संरचना जो कभी मुगल सम्राटों का मुख्य निवास हुआ करती थी। इसकी प्राचीरों से सम्राट अपने सब्जेक्ट्स को संबोधित करते थे और इसकी दीवारों के भीतर वे शानदार हॉलों में दरबार लगाते थे। इसके दरवाजों से चलना मुगल युग की ऊंचाई में वापस जाने जैसा लगता है। इमेंस शक्ति, कलात्मक पैट्रनेज और वास्तुशिल्प भव्यता का समय। किला सिर्फ एक इमारत नहीं है, यह भारत की संप्रभुता का प्रतीक है। वही जगह जहां से प्रधानमंत्री हर स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्र को संबोधित करते हैं। मुगलों की भव्यता से ज्यादा दूर नहीं, कुतुब मीनार आसमान को चीरती है, एक ऊंची मीनार जो एक और भी पुरानी विजय की कहानी बताती है। दिल्ली सल्तनत के पहले शासक कुतुब उद दीन ऐबक द्वारा निर्मित यह विजय मीनार इंडो इस्लामिक वास्तुकला की एक उत्कृष्ट कृति है। इसकी जटिल नक्काशी और बलुआ पत्थर में खुदी हुई कुरान की आयतें एक अलग समय, एक अलग शक्ति की बात करती हैं, जिसने शहर की किस्मत को आकार दिया। इसके आसपास का परिसर अपने प्राचीन खंडहरों और रहस्यमयी लौह स्तंभ के साथ जो सदियों से जंग से बचा हुआ है, साइट के गहन इतिहास और आश्चर्य की भावना को बढ़ाता है, आगंतुकों को समय के बीतने की गहरी कॉन्टेम्पलेशन में खींचता है। शाही शक्ति के इन स्मारकों के विपरीत शांत और कॉन्टेम्पलेटिव लोटस टेम्पल खड़ा है। आधुनिक वास्तुकला का एक चमत्कार, इसका डिजाइन एक खिलते हुए कमल के फूल जैसा
पवित्रता और शांति का प्रतीक है। एक बहाई हाउस ऑफ वर्शिप के रूप में यह सभी लोगों के लिए खुला है। उनके धर्म की परवाह किए बिना शहर की हलचल के बीच ध्यान और प्रार्थना के लिए एक शांत जगह प्रदान करता है। मंदिर का बेदाग सफेद संगमरमर और उसके चारों ओर के पानी के शांत पूल गहरी शांति का माहौल बनाते हैं, जो दिल्ली की विविध आबादी के बीच आध्यात्मिक सद्भाव की क्षमता का एक प्रमाण है। यह शहर के लंबे इतिहास में एक नया अधिक समावेशी अध्याय प्रस्तुत करता है। दिल्ली के लैंडमार्क्स का कोई भी टूर इंडिया गेट के दौरे के बिना पूरा नहीं होगा। नई दिल्ली के दिल में स्थित यह स्टेटली आर्चवे प्रथम विश्व युद्ध में अपनी जान गंवाने वाले हजारों भारतीय सैनिकों की एक गंभीर स्मारक है। इसकी दीवारों पर मृतकों के नाम खुदे हुए हैं, उनके बलिदान की एक स्थायी याद दिलाते हैं। अमर जवान ज्योति इटर्नल लॉ आर्च के नीचे जलती है, राष्ट्र की अविनाशी कृतज्ञता का प्रतीक है। शाम को स्मारक और उसके आसपास के लॉन एक जीवंत सार्वजनिक स्थान बन जाते हैं, जहां परिवार इकट्ठा होते हैं। गंभीर याद और जीवंत रोजमर्रा की जिंदगी का एक मार्मिक मिश्रण बनाते हैं, शहर की बहुआयामी भावना को पूरी तरह से कैप्चर करते हैं। दिल्ली की कहानी इसके अविश्वसनीय कुलिनरी लैंडस्केप को एक्सप्लोर किए बिना अधूरी है, एक ऐसी यात्रा जो इसके इतिहास जितनी ही समृद्ध और लेयर्ड है। शहर का भोजन इसके अतीत का सीधा प्रतिबिंब है, जिसमें मुगल रॉयल्टी, पंजाबी माइग्रेंट्स और अनगिनत अन्य समुदायों का प्रभाव है, जिन्होंने दिल्ली को अपना घर बनाया है। दिल्ली के कुजीन की बात करते हुए सबसे पहले बटर चिकन को सम्मान देना पड़ेगा। यह क्रीमी, टैंगी और पूरी तरह से डेकेडेंट डिश एक ग्लोबल सेंसेशन है, जो यहीं शहर की रसोई में पैदा हुई थी। ये सिर्फ एक भोजन से बढ़कर है, ये एक कुलिनरी आइकॉन है। कंफर्ट और सेलिब्रेशन का स्वाद है, जो राजधानी के पैलेट पर पंजाबी प्रभाव के दिल को दर्शाता है। उतना ही प्यारा है साधारण लेकिन संतोषजनक छोले भटूरे, जो दिल्ली का एक क्विंटेसेंशियल ब्रेकफास्ट और ऑल डे स्नैक है। इस डिश में फूले हुए गहरे तले हुए भटूरे होते हैं, जिन्हें मसालेदार छोले की सब्जी के साथ परोसा जाता है। एक ऐसा कॉम्बिनेशन जो हार्टी और अविश्वसनीय रूप से फ्लेवरफुल दोनों है। सबसे अच्छे छोले भटूरे ढूंढना कई दिल्ली वासियों का पसंदीदा शगल है, जिसमें पर्टिकुलर स्ट्रीट वेंडर्स या पुराने जमाने के रेस्टोरेंट्स के प्रति गहरी वफादारी निभाई जाती है। यह लोगों का भोजन है, जिसे बस्टलिंग मार्केट्स और शांत पड़ोस में समान रूप से पसंद किया जाता है। एक साधारण प्लेजर जो शहर की विविध आबादी को अच्छे ऑनेस्ट फूड के साझा प्यार में एकजुट करता है, जो पेट और आत्मा दोनों को भरता है। हालांकि दिल्ली का सच्चा कुलिनरी हार्ट इसके कैओटिक और वाइब्रेंट स्ट्रीट फूड सीन में धड़कता है। पुरानी दिल्ली में चांदनी चौक की संकरी गलियां फूड लवर्स के लिए एक स्वर्ग हैं, जिसमें स्टॉल्स और कार्ट्स का एक लैबिरिंथ है, जो एस्टॉनिशिंग वैरायटी के ट्रीट्स बेचते हैं। यहाँ आप कुरकुरे गोलगप्पे पा सकते हैं, जो आपके मुंह में टैंगी पानी के साथ फटते हैं, गोल्डन परफेक्शन तक तले हुए सेवरी आलू टिक्की और मीठे सिरपी जलेबी, जो आपकी आंखों के सामने ताजा बनाए जाते हैं। हर निवाला एक एडवेंचर है, स्वाद का एक बर्स्ट जो परंपरा और इनोवेशन की कहानी कहता है। यहीं शहर की आत्मा अपने सबसे रॉ और डिलिशियस रूप में है। इन प्रसिद्ध व्यंजनों के अलावा दिल्ली के बाजार जैसे खान मार्केट और दिल्ली हाट एक अधिक क्यूरेटेड कुलिनरी एक्सपीरियंस प्रदान करते हैं, जो पूरे भारत से स्वाद एक साथ लाते हैं। मसालेदार राजस्थानी करी से लेकर डेलिकेट बंगाली मिठाइयों और सेवरी दक्षिण भारतीय डोसे तक, यह शहर क्षेत्रीय क्विजीन्स का एक सच्चा मेल्टिंग पॉट है। दिवाली और ईद जैसे त्योहार अपने विशेष भोजन लाते हैं, जिससे पूरा शहर एक भव्य दावत में बदल जाता है। चाहे आप एक फाइन रेस्टोरेंट में भोजन कर रहे हो या एक स्ट्रीट वेंडर से क्विक बाइट ले रहे हो, दिल्ली में खाना हमेशा एक एक्सपीरियंस होता है। उन विविध संस्कृतियों की एक डिलाइटफुल एक्सप्लोरेशन, जो इस अविश्वसनीय गैस्ट्रोनॉमिक कैपिटल को बनाने के लिए एक साथ आई हैं। दिल्ली एक ऐसा शहर है जो अपनी प्राचीन अतीत और अपने गतिशील वर्तमान को एक डेलिकेट, अक्सर कैओटिक संतुलन में रखने की अपनी फैसिनेटिंग क्षमता से परिभाषित होता है। यह एक ऐसी जगह है जहां परंपरा और आधुनिकता विरोधी शक्तियां नहीं हैं, बल्कि इसके बजाय एक अद्वितीय और वाइब्रेंट टैपेस्ट्री में एक साथ बुनी हुई हैं। आप इस मिश्रण को हर जगह देख सकते हैं।
एक स्लीक आधुनिक मेट्रो ट्रेन सदियों पुरानी कब्र की क्रम्बलिंग दीवारों के पास चुपचाप सरकती है और एक शार्प सूट में एक युवा उद्यमी अपनी सुबह की प्रार्थना के लिए एक स्ट्रीट वेंडर से गेंदे के फूलों की माला खरीदने के लिए रुकता है। विभिन्न युगों के बीच यह निरंतर संवाद ही शहर को जीवंत और लगातार दिलचस्प बनाए रखता है। अंतहीन खोज की जगह संस्कृतियों के मेल्टिंग पॉट के रूप में शहर की भूमिका इसकी आधुनिक पहचान के केंद्र में है। भारत के हर कोने से और वास्तव में दुनिया से लोग अवसर, शिक्षा और एक नए जीवन की तलाश में दिल्ली आ गए हैं। यह अविश्वसनीय विविधता, इसकी सड़कों पर बोली जाने वाली भाषाओं, लोगों के पहनने वाले कपड़ों, उनके मनाए जाने वाले त्योहारों और उनके खाने वाले भोजन में परिलक्षित होती है। चित्तरंजन पार्क जैसे पड़ोस कोलकाता के एक छोटे से कोने जैसा महसूस होते हैं, जबकि पश्चिम दिल्ली के क्षेत्र पंजाबी संस्कृति के वाइब्रेंट हब्स हैं। समुदायों का यह समृद्ध मोज़ेक दिल्ली को भारत का ही एक माइक्रोकॉस्म बनाता है, एक ऐसी जगह जहां विभिन्न परंपराएं सह अस्तित्व में हैं, बातचीत करती हैं और कुछ नया और विशिष्ट रूप से दिल्ली बनाती हैं। पुराने और नए का यह मिश्रण इसके सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन में भी स्पष्ट है। जबकि प्राचीन परंपराएं और धार्मिक त्योहार बड़े उत्साह के साथ मनाए जाते हैं, शहर में एक थ्राइविंग कंटेम्पररी आर्ट सीन, शीक कफेज और खान मार्केट जैसे बस्टलिंग इंटरनेशनल मार्केट्स भी हैं। युवा दिल्ली वासी सुबह एक पारंपरिक पारिवारिक पूजा में भाग ले सकते हैं और शाम को एक रॉक कॉन्सर्ट या एक आधुनिक कला प्रदर्शनी में शामिल हो सकते हैं। कई पहचानों और सांस्कृतिक स्थानों को आसानी से नेविगेट करने की यह क्षमता आधुनिक दिल्ली निवासी की पहचान है। शहर इस फ्लूइडिटी को प्रोत्साहित करता है, एक ऐसा स्थान प्रदान करता है जहां कोई अपनी जड़ों का सम्मान करते हुए भविष्य की संभावनाओं को एम्ब्रेस कर सकता है। अंत में, दिल्ली सिर्फ भारत की राजनीतिक राजधानी से कहीं ज्यादा है। यह एक गहरी आत्मा वाला शहर है, एक ऐसी जगह जहां हर पत्थर की एक कहानी है। इसके शानदार स्मारक इसके शाही अतीत की गर्व भरी याद दिलाते हैं, जबकि इसकी बसलिंग सड़कें और विविध आबादी इसके वाइब्रेंट वर्तमान का एक प्रमाण है। ये एक ऐसा शहर है जो चुनौती देता है, प्रेरित करता है और अंततः हर उस व्यक्ति को आकर्षित करता है जो इसकी आलिंगन में समय बिताता है। दिल्ली का सच्चा जादू इसके ऐतिहासिक भव्यता और इसकी फॉरवर्ड लुकिंग ऊर्जा के इस सीमलेस फ्यूजन में निहित है, जो इसे एक टाइमलेस शहर बनाता है, जो विकसित होता रहता है, अनुकूलन करता रहता है और हर उस व्यक्ति को मंत्रमुग्ध करता रहता है जो इसे जानता है।